नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। केंद्र एवं राज्य सरकार की सीनियर सिटीजन को लेकर कोई भी योजना आती है उसकी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आज की बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। मोदी सरकार की तरफ से आखिरकार सीनियर सिटीजन को लेकर बजट 2026 में बड़ा तोहफा प्रदान किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सरकार सीनियर सिटीजन के लिए नई योजना शुरू करने जा रही है। वहीं आज से पूरे देश में सीनियर सिटीजन के लिए जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं वो पूरे देश में शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, अब देश के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन की जो रुकी हुई पेंशन है वो जारी की जाएगी। कई राज्यों में 4-5 महीनों तक पेंशन रुकी हुई है। अब केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि सीनियर सिटीजन की जो भी पेंशन अटकी हुई है वो हर हाल में 1 फरवरी 2026 से पहले जारी की जाए। तो सीनियर सिटीजन को रुकी हुई पेंशन जो है वो अब उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। भारत में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें समय समय पर बुजुर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है। अब सीनियर सिटीजन की पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। प्रत्येक राज्य के अंदर हर वर्ष महंगाई के हिसाब से सीनियर सिटीजन की पेंशन बढ़ेगी और कम से कम पेंशन बढ़ोतरी जो है वो 150 रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाई जाएगी। कम से कम मान लीजिए आपके राज्य में अगर आपको अभी 1000 रुपये प्रति महीना मिलता है तो इसमें आपको जो है हर साल 150 की बढ़ोतरी होगी। यानी अभी 2025 के अंदर अगर आपको 1000 मिलता था तो अभी 2026 में 1150 मिलेगा। उसके नेक्स्ट ईयर जो है आपका जो पैसा है वो बढ़ करके 1300 रुपये तक हो जाएगा। यानी इस हिसाब से हर वर्ष कम से कम 150 रुपये पेंशन बढ़ानी ही पड़ेगी राज्य सरकारों को। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है उनको पूरे भारत में 3500 रुपये पेंशन प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार अपना अंश बढ़ाने वाली, क्योंकि आज के समय में 80 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन की संख्या काफ़ी कम हो गई है और जो हैं उनको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार उनके लिए अलग से पेंशन योजना लेकर आ रही है। तो सभी राज्यों के अंदर जिनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा है उन सीनियर सिटीजन की जो पेंशन है उसमें 3500 रुपये तक उनको देना सरकार शुरू करेगी। इसके साथ ही जो सीनियर सिटीजन तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं उन्हें फ्री तीर्थ यात्रा योजना का फ़ायदा भी दिया जाएगा। सीनियर सिटीजनों को सरकार की तरफ से देश भर में तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो आपको बसों के द्वारा वहाँ पर ले जाया जाएगा। खाने पीने का, रहने का सारा पैसा आपका सरकार देगी। ये योजना पहले मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी, लेकिन अब इसे धीरे धीरे करके भारत के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है, जहां पर सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा के लिए सरकार फ्री प्रदान करती है। सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाकर अब सभी सीनियर सिटीजन के लिए विशेष सुविधाएं जोड़ दी हैं। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, चाहे वो अमीर हों, गरीब हो, मध्यम वर्गीय परिवार से हों, उन सभी सीनियर सिटीजन को सरकार आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा प्रदान करेगी। अब वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर इलाज मिलेगा और कुछ विशेष बीमारियों के लिए निजी अस्पतालों में 20 से 30% तक का रियायत दी जाएगी। 70 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों के लिए 5 लाख रुपए तक का वार्षिक निःशुल्क इलाज भी सुनिश्चित किया गया है। यह सुविधा उन बुजुर्गों के लिए बेहद राहत की बात है जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं और उनके महंगे इलाज का खर्च वहन करने की क्षमता नहीं है। उन्हें अब सरकार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा बिल्कुल फ्री प्रदान करेगी, जबकि कुछ राज्यों में 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो बिल्कुल फ्री प्रदान किया जाएगा। राज्यों की परिवहन बसों में बुजुर्गों को किराए में 50% तक की छूट मिलेगी। यानी जो सरकारी बसें होती हैं, जो रोडवेज की बसें होती हैं, उनमें सीनियर सिटीजन को पहले से कम पैसा देना पड़ेगा। 50% तक की राहत सीनियर सिटीजन को मिलेगी। सरकार सीनियर सिटीजन कार्ड जारी करेंगी, उसके मुताबिक जो है सीनियर सिटीजन को ये राहत मिलेगी। कुछ राज्यों में तो महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए बस यात्रा पूरी तरह से निःशुल्क कर दी गई है। इसके अलावा एयर इंडिया जैसी विमान सेवाओं में भी सीनियर सिटीजन के लिए टिकट के मूल किराए पर विशेष राहत दी जाएगी। यह सुविधा उन बुजुर्गों के लिए बेहद उपयोगी है जो अपने परिवार से मिलने या तीर्थ यात्रा के लिए नियमित रूप से यात्रा करते हैं। रेल यात्रा में भी अब वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। अब से पहले रेल यात्रा में ये लागू नहीं किया गया था, लेकिन सरकार अब रेल यात्रा में भी सीनियर सिटीजन को राहत प्रदान करने वाली है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ब्याज दर में वर्ष 2026 में काफ़ी आकर्षक स्तर पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा बैंक के द्वारा फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर सामान्य नागरिकों की तुलना में
सीनियर सिटीजन को ज़्यादा ब्याज दिया जाएगा, उन्हें 8.5% से ज़्यादा ब्याज जो है वो दिया जाएगा। यह अतिरिक्त ब्याज बुजुर्गों को नियमित आय में वृद्धि करता है और उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए विशेष खाते भी उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिनमें उनमें अनेक अतिरिक्त सुविधाएं जैसे निःशुल्क चेकबुक, कम न्यूनतम शेष राशि और प्राथमिकता सेवा शामिल है। बड़े जो बैंक हैं उनमें स्पेशल एक कर्मचारी रखा जाएगा जो सीनियर सिटीजन के लिए हेल्प करेगा। आयकर नियमों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर छूट की सीमा सामान्य नागरिकों की तुलना में अधिक रखी गई है। धारा 80D के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 50,000 रुपये तक की छूट ली जा सकती है। इसके साथ ही ब्याज से होने वाली 50,000 रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होता है। यह कर राहत बुजुर्गों की बचत को बढ़ाने में सहायक होती है और उन्हें अपनी सीमित आय से बेहतर जीवन यापन करने में मदद करती है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में भी वरिष्ठ नागरिकों को राहत मिलेगी। यदि किसी बुजुर्ग का न्यायालय में कोई मामला लंबित है तो सीनियर सिटीजन कार्ड के आधार पर भी अपने मामले की सुनवाई में प्राथमिकता से मांग कर सकते हैं। सरकार का निर्देश है कि बुजुर्गों के मामले का निपटारा शीघ्र से शीघ्र किया जाए। BSNL और MTNL जैसी सरकारी दूरसंचार प्रदाता वरिष्ठ नागरिकों को नए कनेक्शन और मासिक किराए पर विशेष राहत देते हैं। अनेक राज्यों में बुजुर्गों के नाम पर बिजली कनेक्शन होने पर सुरक्षा जमा राशि में छूट और बिजली बिल में रियायत भी दी जा रही है। जो बुजुर्ग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें राज्य सरकारों द्वारा मासिक वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। वर्ष 2026 के अपडेट में पेंशन की राशि को अनेक राज्यों में 1,500 रुपये से बढ़ा करके 3,000 रुपये तक करने का प्रस्ताव रखा गया है ताकि वे अपने दैनिक खर्च आसानी से उठा सकें। यह पेंशन उन बुजुर्गों के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं जिनके पास आय का ये कोई स्थायी साधन नहीं है और अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहते। यदि आप वर्ष 2026 में अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट साइज की फ़ोटो की आवश्यकता होती है। आयु प्रमाण पत्र के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड या स्कूल प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। निवास के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली बिल या निवास प्रमाण पत्र की प्रति होना जरूरी है। आवेदन फॉर्म लगाने के लिए हाल ही में खिंचवाई गई पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना आवश्यक है। आप सीनियर सिटीजन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अपनी राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल या राष्ट्रीय सरकारी सेवा पोर्टल पर जाना होगा। वहां सीनियर सिटीजन आइडेंटिटी कार्ड खोजें और आवेदन फॉर्म भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद छोटी सी शुल्क राशि जमा करें और कार्ड डाउनलोड कर लें। तो इस प्रकार से आप सीनियर सिटीजन के लिए आवेदन जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों में सीनियर सिटीजन के लिए कई नई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिनका फायदा देश भर में सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। तो अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ।